Good afternoon. Good afternoon. Please sit down. कितना कैसे कंप्लीट करना है? वो प्रोबेबिलिटी पूरा खत्म? डाउट बताओ मैंने तो प्रोबेबिलिटी में जितना भी किया उसके अंदर DB4 का क्या है? एक बार सब लोग DB4 का 6 क्वेश्चन निकालो। हम लोग अदर क्वेश्चन देखोगे तो क्या दिया है? A rectangle is randomly selected from the grid of equal space square is shown in the figure. Find the probability that the rectangle is a square. पहले काम करते हैं। अरे इसका टोटल आउटकम क्या होगा? पहले सिर्फ नीचे वाला पार्ट कंसीडर करते हैं। इतना ही कंसीडर। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने? 20 स्क्वायर से जैसे 20 मेरे साथ बहुत सारे हैं। 1 2 3 4 5 और 6 वर्टिकल लाइन है एंड 1 2 3 4 5 आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। एक रेक्टेंगल बनाने के लिए आपको कितना वर्टिकल लाइन चाहिए? तो कौन से? कोई भी दो सिलेक्ट कर लूंगा तो क्या बनूंगा? 2 हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, 5 चाहिए, राइट? तो टोटल नंबर ऑफ, अगर यहाँ पर हम लोग उधर से चेक करें कि टोटल रेक्टेंगल कितने बनेंगे तो कितना देगा? 60 to 15, 50 to 10, तो 150 रेक्टेंगल बने, राइट? अब उसके ऊपर और एक फिगर दिया हुआ है। अब ये जो 150 स्क्वायर बना है, सॉरी रेक्टेंगल बना है, स्क्वायर कितने? नहीं, वो एन स्क्वायर भी देखो दो पार्ट मैंने आपको बताया था। पहले ये कितने का डायमेंशन है? 4 का। और ये कितने डायमेंशन है? 5। और अगर 4/5 का अगर कोई रेक्टेंगल या ग्रिड दिया हुआ तो उसमें तो अगर आपको स्क्वायर बनाना तो इसका फॉर्म n + 1 - r तो 4 राइट, तो 4 + 1 5 - r and 5 + 1 - r तो 6 - r, where r start from 1 से लेके 4 तो छोटा डायमेंशन। इसमें अगर आप अप्लाई करोगे तो 1 रखोगे तो 5 - 1 4, 6 - 1 5, फिर 2 रखोगे 3 × 3 3 रखोगे, पहले 3 रखा 2 रखा तो 5 - 2 3, 6 - 2 4, और फिर 3 रखूंगा तो 2 × 3, और फिर 4 रखूंगा तो ये बना आपके पास 20 12 6 2 है ना, फिर 41, राइट? ये अगर मैं सिर्फ इतने फिगर की बात, अगर इतना ही दिया तो मुझे पूछते कि इसमें रेक्टेंगल कितना बनेगा तो 150, उसमें स्क्वायर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी? तो मैं क्या बोलता? 40/150, तो 40/150 हो जाता। अब इसमें ये भी काउंट कर लेते हैं। इसके अंदर टोटल कितने रेक्टेंगल? यहाँ पर आप देखो इसको इतना ही फिगर है, तो 1 2 3 3 वर्टिकल लाइन है और 1 2 3 4 4 हॉरिजॉन्टल लाइन है। जिसका भी कि आपके पास 3 2 into 4 feet, so 80.
18 इसमें ऐड कर लूंगा तो 168 हो जाएगा, और इसमें स्क्वायर कितना है, वैसे वापस ये कौन सा है, 2/3 का डायमेंशन है, इसमें आप ये यूज कर सकते हो, राइट। तो उसमें क्या हो जाएगा, सिग्मा ऑफ I इक्वल टू 1 to 2 3 माइनस R, 2/3 का है ना डायमेंशन, तो 2 + 1 3 माइनस R एंड 4 3 + 1 4 माइनस R, 1 रखोगे तो 2 into 2 2 into 3 सॉरी, फिर 2 रखूंगा तो 1 into, तो यहाँ पर 8 बने, ये 40 + 8 तो 48 बने। तो आप लोगों का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा आप लोगों का 48 यहाँ पर उधर एक स्क्वायर आ सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब ये तो हुआ ये वाले फिगर, 2 फिगर की बात हुई, ये और ये। अब यहाँ पर ये जो है इसको भी ऐड करना पड़ेगा, वो करते हैं, पर यहाँ तक ठीक है 168 और 48। अब इन दोनों को कंबाइन जब करेंगे तो क्या हो सकता है, तो कंबाइन जब करोगे तो आप लोगों का स्क्वायर सिर्फ एक ही बन सकता है, बट रेक्टेंगल बहुत सारे बन सकते हैं, रेक्टेंगल फिर आप लोगों को बहुत सारे बन सकते हैं। तो उस रेक्टेंगल को बनाने के लिए आप लोगों को इसको कंबाइन करोगे तो 1 2 3 और यहाँ कितने लगेंगे 3 4 5 6 7 और 8। तो फिर ये काम करते हैं, नहीं पर अगर डायरेक्टली अगर हम ये सोचेंगे कि इसको साथ में ही ले लेंगे तो फिर रिपीटेशन तो एक काम करते हैं अपने, ये अगर एक मिनट ऐसा कर लेते हैं, ये ज्यादा बेहतर है। ये पूरा अगर साथ में लेते हैं अपने, ये पूरा कितने लग वर्टिकल लाइन है 3 और हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो टोटल कितने रेक्टेंगल बनेंगे 32 × 80 तो 84। उस 84 में से इनसे बनकर रेक्टेंगल आप ऑलरेडी इंक्लूड कर तो उतना माइनस कर लेते, तो कितने लाइन वापस वर्टिकल 3 हॉरिजॉन्टल 5, तो 32 × 5 तो 32 × 5 बन जाएंगे आप लोग 30। ये 30 आप ऑलरेडी काउंट कर चुके हो, तो उतना माइनस कर लेता हूँ, तो 84 - 30 54 और ये 150 ऑलरेडी था, है ना, तो 150 + 54 तो कितने बनेंगे टोटल 204। इतने टोटल रेक्टेंगल बने जिसमें हमने सारे इंक्लूड कर लिए। अब इसमें से स्क्वायर कितने बनेंगे थे 40 + 1 48 बन चुके थे, और उसके बाद एक इनको कंबाइन करोगे तो एक ही बन सकता है ना, ये वाला राइट, और तो कोई भी नहीं बन पाएंगे, तो वो एक और ऐड कर लेते हैं, तो 48 + 1 49, तो आप लोगों के पास यहाँ पर 49/2 इसमें बस वो जो रिपीटेशन हो रहा है उसको माइनस करना पड़ेगा, और फिर देखिए इसमें डिफिकल्टी से क्या होता है।
और कोई किसी जो फिर डीपीपी क्या नाइन वाला क्या नहीं आ रहा किसी का नहीं टिकट का नंबर फ्रॉम 50 to 100 50 to 200 आपके पास 50 to 200 टिकट है ये टोटल कितनी टिकट हुई 151 उसमें आपको रेंडमली वन टिकट पिक करना है और आपको बोला कि जो टिकट आप पिक करोगे विच शुड बी डिवाइडेड बाय 3 और 4 तो टोटल आउटकम 151 या तो 3 से डिविजिबल होना चाहिए और 4 से तो 3 से डिविजिबल वाला सबसे छोटा नंबर 51 54 और सबसे बड़ा नंबर 198 और फिर 4 वाले तो 4 में 50 से चालू करो 52 56 और कहाँ तक तो थोड़े ऐसे भी नंबर होंगे तो दोनों में कॉमन जो दोनों का एलसीएम होगा 3 और 4 का एलसीएम 12 तो 12 से सबसे बड़ा नंबर 60 से चालू होगा इसके बीच में 12 का डिविजिबल 60 से चालू होगा 60 72 84 और सबसे लास्ट में 192 ठीक है अब इसमें टोटल कितने नंबर होंगे जिसपे टोटल नंबर पता करना है तो एपी का सब्स्टिट्यूट करते हैं टीएन सम इक्वल टू 198 इक्वल टू 51 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करेक्ट कितना होगा ये चेक करो 46 ये 49 हो रहा है 49 ना 50 हो रहा है n माइनस 1 49 आ रहा है ये 50 है तो ये भी 50 है क्योंकि एक तरफ आप लोग एक नंबर पीछे से चल रहे हो इस नंबर एक आगे सबलेट होगा फिर भी चेक करो 200 माइनस 50 को कितना होगा 148 है ना 148 डिवाइड बाय 4 37 ना 38 4 का डिफरेंस भी तो है तो डिफरेंस 3 का था नहीं तो डिफरेंस 38 और इसमें 60 से लेकर 190 ये भी वापस एपी इसमें भी एपी की फॉर्मूला 192 इक्वल टू 60 प्लस n माइनस 1 इंटू 12 ये 132 डिवाइड बाय 12 इक्वल टू n माइनस 1 कितना हो जाएगा ये 12 प्लस 30 ना 30 नहीं होगा तो n इक्वल टू 20 ये 11 और 12 तो 150 88 माइनस 12 ये दोनों 88 हो जाएंगे ये रिपीट हो रहा है तो माइनस कर लूंगा तो 36 तो आप लोगों का यहाँ पर डिसाइड आउटकम 76 होना चाहिए और टोटल आउटकम 151 होना चाहिए तो 49 और कोई इसमें डीपीपी में डाउट ये पीवाईक्यू इसमें डीपीपी
तो आप लोगों के 3 इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। फर्स्ट है P of A union B का कॉम्प्लीमेंट इज गिवन 1/6, P of A intersection B is given 1/4, P of A dash is given again 1/4। तो हमें ये पता करना है कि इवेंट A और B जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट होंगे, इक्वली लाइकली बट नॉट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट बट नॉट इक्वली लाइकली, इंडिपेंडेंट एंड इक्वली लाइकली, और सबका मीनिंग मैंने आपको समझाया हुआ है। A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट अगर 1/6 है तो व्हाट इज A यूनियन B? And what is formula of A union B? P of A अगर 1/4 है तो P of A कितना होगा? 3/4 प्लस P of B पता नहीं है, P of A इंटरसेक्शन भी 1/4 दिया होगा, 3/4 minus 1/4, 2/4, 5/4 is 1/2, शिफ्ट करूंगा 5/6 minus 1/2 equal to P of B, है ना? तो एलसीएम आप लोगों का 6 होगा तो 5 minus 3, 2/6 तो 1/3 का P of B कितना है? 1/3। अब देखो ये म्यूचुअल इंडिपेंडेंट तो नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल इंडिपेंडेंट की कंडीशन क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू P of A इनटू P of A कितना है? 3/4 और P of B कितना है? 3/4 into 1/3 नहीं है ना। P of A into P of B अगर मैं करता हूँ तो P of A आया आप लोगों का 3/4, P of B आया आप लोगों का 1/3, 3 और 3 कैंसिल हो जाता है 1/4 और P of A इंटरसेक्शन वही तो दिया हुआ। इंडिपेंडेंट की कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, राइट? इक्वली लाइकली है? नहीं है। इक्वली लाइकली का मतलब क्या? दोनों का प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट है बट नॉट इक्वली लाइकली, तो सी आंसर। तो कंडीशन आपको समझाएगी तो उसको ध्यान से इसलिए एक तो दिखा तो P of A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 0। 35 A person throws 2 pairs of dice. He wins ₹15 for throwing a doublet. Doublet वाला क्या होता है? जब सेम नंबर आ जाते हैं दोनों में सेम नंबर on the 2 dice. Wins ₹12 when the throws result in the sum of 9 and loses ₹6 for any other outcome on the throw. Then the expected gain or lose of the person. तो ये आप लोगों का एक्सपेक्टेशन प्रोबेबिलिटी में एक्सपेक्टेशन वाले एक टेबल मैंने आपको बताया, वो यूज करना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशन की फॉर्मूला क्या होती है? सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई, सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई। इस पूरे क्वेश्चन में हम लोगों को रिवॉर्ड कब मिल रहा है और कितने का मिल रहा है? ₹15 का, ₹12 का और -6 जब ₹6 आपको देना होगा। ₹15 कब मिल रहा है? जब आपका डबलेट आता है। डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी, जब आप 2 डाइस को थ्रो करते हो तो डबलेट तो 3 केस में हो सकते हैं, 1 2 3 3 4 4 5 5 और टोटल आउटकम 36, तो 6/36 मतलब ₹15 मिलने के चांसेस है 1/6। ₹12 की कंडीशन क्या थी? सम 9 होना चाहिए। 9 कब कब आता है? 4 5 5 4 3 3 सारी के तो 4/36 1/9 करेक्ट। और बाकी सारे केस में ₹6 देते, और बाकी सारे केस मतलब कितने रहेंगे? 6 ये थे, 4 ये थे, 10 हुए तो बाकी 26 तो 26/36 तो 13/8। ये आपका XI है, ये आपका PI है, आपको चाहिए PI into XI, तो 15/6
12/9 minus 13/3 6 3 जाएगी ना। और यहाँ पर भी आप देखोगे तो 3 5 15 3 2 6 3 4 12 3 9 इसका एडिशन करोगे तो 5/2 प्लस 4/3 माइनस 13/3 5/2 और 4/3 माइनस 13/3 माइनस 9/3 तो माइनस 3 ना एलसीएम होगा माइनस 1/2 तो 1/2 आपका कितने होते हैं एनपी करना होता है इसमें आपका 3 अलग अलग केस तो बताया नहीं इतनी बार एक ही बार फ्लो करना है। पर्सन फ्लो 2 पेयर होता है 24 So different numbers are taken from the set 0 to 10 with the context and sum is as well as absolute difference are both multiple of 4. कितने नंबर निकालने हैं आपको? टोटल कितने नंबर है? 11 0 to 10 तक ले तो 11 उसमें से कितने उठाने? 2 तो 11C2 55 11 into 10 divide by 2 तो टोटल आउटकम 55 पर आप ऐसा नंबर उठाओगे दो नंबर का एडिशन या डिफरेंस दोनों 4 से डिविजिबल होने चाहिए या 4 के मल्टीपल होने चाहिए। तो आप इसमें से 2 नंबर उठाओगे जो 4 के डिफरेंस पे चलेंगे। जैसे कि इसमें आप क्या करो और सीरीज बना लो 0 से चालू करो मतलब 4 4 के गेट में 0 4 8 3 ही हो सकते हैं। फिर 1 से चालू करो तो 1 5 9 2 से चालू करूंगा 2 6 10 3 अगर लेता हूँ 3 और 7 है ना। बाकी 4 वाले तो सारे आगे होंगे सारे नंबर आगे। अब आप जब 2 नंबर उठाओगे अगर इसमें से कोई भी 2 नंबर उठाओगे तो उनका तो एडिशन या डिफरेंस दोनों ही 4 के मल्टीपल होंगे। इसमें तो मेरे कोई भी केस चलेंगे 3 चीज इसमें से भी कोई भी 2 उठाओगे तो उनका डिफरेंस एडिशन तो नहीं चलेगा बट डिफरेंस तो 4 के डिफरेंस में तो वो भी चलेगा। इसमें से भी कोई भी 2 नंबर लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। इसमें से कोई भी 2 नंबर लूंगा तो काम हो जाएगा। इसमें से अगर ये दोनों उठाता हूं तो मेरा काम होगा। अब ये भी चेक कर लेते हैं कि कोई ऐसी सीरीज नहीं जिसमें एक एक नंबर उठा 2 नंबर उठाना तो काम हो रहा है किसी में से एक और दूसरे किसी में से एक उठा के भी काम होता हो वो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस का है और सब्ट्रैक्शन तो नहीं होगा कहीं पर भी। अब एडिशन एक बार इस पर इससे कुछ नहीं होगा इस पर इससे भी कुछ नहीं होगा इस पर इससे होगा 1 3 1 7 5 3 इस 3 में से कोई एक नंबर ले लो इस 2 में से कोई भी एक नंबर ले लो तो मेरा एडिशन जो है वो 4 का मल्टीपल हो रहा है सही है। तो उसको कैसे लिखूंगा 3C1 into 2C1 तो 3C2 का 3 3 3 ये 9 हो गया ये 1 10 ये 3 to the 6 तो 16 हो गया टोटल और टोटल आउटकम 55 है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों थोड़ी है इधर है ना दोनों एक साथ चाहिए ना आपको तो दोनों एक साथ चाहिए तो फिर ये काम ये हो सकता है ना क्योंकि 4 4 के डिफरेंस पर एडिशन भी काम करेगा सब्ट्रैक्शन भी काम करेगा इसके नीचे भी नहीं और 2 6 10 इसमें दोनों काम करेगा इवन नंबर एक्चुअली ये ऑड की वजह से वो दोनों काम नहीं कर पा रहा और इसमें भी सिर्फ सब्ट्रैक्शन काम करेगा तो दो ही काम करेंगे ना 3C2 और 3C2 ये भी सिर्फ कैसे होगा किसका
एडिशन तो काम करेगा बट इसका सब्ट्रैक्शन में कुछ काम नहीं करेगा, ये भी नहीं ले पाओगे आप, सिर्फ यही ले पाओगे, ये ले पाओगे तो 3 + 3 6/55 दिया। पर नॉर्मली ऐसे केस में आप लोगों को जितने भी गैप दिए जो 4 का रिजल्ट होता है 4 के डिफरेंस पे पेयर बना लो, 3 का होगा तो 3 के डिफरेंस पे पेयर बना लो, तो देख लो कौन कौन सा काम करेगा कौन कौन सा। की दूरी का 12 हर बार तो 2 के फैक्टर से गलत ही आ रहा है, इस बार Consider the experiment of throwing a die with a multiple of 3 counts of throw the die again if any other number of throws is going. Find the solution. तो क्या दिया है में कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाइस। हमने सबसे पहले डाइस को थ्रो किया, अगर 3 का मल्टीपल आया डाइस को थ्रो करने पर या तो 3 का मल्टीपल आएगा या तो 3 का मल्टीपल नहीं आएगा, सही है। अगर 3 का मल्टीपल आया तो हम लोग वापस डाइस को थ्रो करते हैं, तो इस केस में आपके पास 1 2 3 4 5 and 6 कुछ भी आ सकता है। पर अगर और कोई नंबर आए, एनी अदर नंबर कम तो से कॉइन, अगर यहाँ से कॉइन को टॉस करोगे तो हेड या टेल, और ऐसा कंटिन्यूसली करते नहीं रहना है, वरना दिया होता प्रश्न ये भी आप लोगों को करते रहना है, ये बस आपको एक बार करके छोड़ देना है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन थ्रो द टेल, कॉइन के ऊपर टेल आ रहा है ये कंफर्म है, गिवन दैट ने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि द कॉइन थ्रो द टेल गिवन दैट एटलीस्ट 1 डाई डोनेट 2। तो आप लोगों का 2 कहाँ दिख रहा है आपको टोटल आउटपुट 3 2 6 2 2 ये 4 पॉसिबिलिटी 2 आ रहे कंफर्म है, और आपको चाहिए कॉइन पे टेल, तो ये 2t वाला ऊपर आ जाएगा। अब नॉर्मली में तो मैक्सिमम बच्चे क्या करके आ जाते हैं 1/4, क्योंकि नीचे 4 है ऊपर भी 1 है 1/4 पर वो होगा नहीं क्योंकि इक्वली लाइकली 3 2 की प्रोबेबिलिटी 1/36 1/6 1/6 1/36 1/6 1/6 1/36 और 2 टाइम 1/36 और इसका 1/6 इसका 1/12 इसका भी 1/12 तो 2 टाइम 1/12 और ऊपर 1/6 into 1/2 तो 1/12 करेक्ट। तो नीचे क्या है 1/18 प्लस 1/6 एलसीएम 18 है ना, 3 + 1 4/18 18 ऊपर जाएगा 12 नीचे जाएगा 3 6 जा 3 4 जा 3 3 जा और 3 4 जा 2 2 जा 3/8। आपने कोई केस मिस किया जैसे क्वेश्चन में बस मेनली वही ध्यान रखने की डायरेक्टली सिंपल पे काउंट मत कर लेना, तो इक्वली लाइकली नहीं। अरे जब डाइस की बात करें तो मैंने आप लोगों को वो डाइस वाला बताया था, 2 डाइस वाला तो पैटर्न आप लोगों को ध्यान होगा 11th में बताया था हमने आपको, तो 3 डाइस वाला बताया था मतलब अभी याद है बताया तो सही। हाँ मतलब जैसे 2 डाइस का तो पैटर्न कैसा होता है कि जब आप लोग 2 डाइस को थ्रो करते हो और उसका एडिशन करते हो तो मिनिमम एडिशन 2 से चालू होता है और मैक्सिमम 12 तक जाता है, तो उसका बहुत सिंपल सा पैटर्न है, एक एक बढ़ते जाता है। एडिशन 2 एक ही केस में हो सकता है, कब जब 1 1 आएगा। एडिशन 3 2 केस में हो सकता है, 1 2 और 2 1 4 3 केस में 1 3 3 1 4 2 5 1 4 4 1 2 2 3 3 और 4 केस में होगा, 6 5 केस में होगा 1 5 5 1 2 4 4 2 3 0 5 केस और 7 सबसे पीक पे है, तो सबसे ज्यादा बार आता है 7 टाइम और फिर 6 में 1 6 6 1 2 5 5 2 3 4 4 3 और ये जैसा पैटर्न का देखिए बढ़ते गए
वैसे ही सेम यहाँ पर बनेगा, एक कम हो जाएगा। एक एक कम होता जाएगा। जैसे अब जब आप 8 की बात करोगे, 8 एडिशन 1 की बार आ सकता है, सॉरी 5 बार आ सकता है, 9 4 टाइम्स, 10 3 टाइम्स, 11 2 टाइम्स और 12 1 टाइम। अगर आपको 2 डाइस को थ्रो करना था, आपका टोटल आउटकम हमेशा 36 रहने वाला है, तो डिवाइड में हमेशा 36 रहेगा। फिर पूछा क्या है डिसाइड में, वो देख लेने का। मुझे ऐसे तो पूछे कि 3 के मल्टीपल आने के चांसेस कितने, या प्रोबेबिलिटी कितनी, 3 के मल्टीपल का 3 6 9 12, इतना काउंट करूंगा, 3 2 टाइम्स, 6 5 टाइम्स, 5 + 2 7, 7 + 4 11, 11 + 1 12, 12/36, या जो भी पूछेंगे वो ऊपर आ जाएगा। 2 डाइस का तो फिर भी इजी है, टाइम नहीं लगता है। प्रॉब्लम थोड़ा सा लगता है 3 डाइस। तो 3 डाइस का पैटर्न कैसा चलता है, 3 डाइस का पैटर्न एक बार समझ लो। तो 3 डाइस में भी बनता भी रिमेडी है, मिनिमम एडिशन, मिनिमम एडिशन 3 और मैक्सिमम 80। जब 3 लोगे, अच्छा जितने नंबर आप इस तरफ लोगे उतने नंबर इस तरफ लेने, क्योंकि इमेज बनेगा। 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरफ 11 12 15 14 15 16 17 और मैक्सिमम 18। आने का चांस एक ही बार है, कब जब तीनों पे 1 1 रहेगा और में पॉसिबिलिटी रहेगी। 3 आने का चांस सिर्फ एक ही बार है। अब यहाँ पर कैसे एक एक इंक्रीज करते कैसे, यहाँ पर भी आपको एक एक इंक्रीज करते रहना है। बट वो जब आप इंक्रीज करोगे, अभी वो नंबर को आप 3 और 4 के बीच में लो। फिर एक इंक्रीज करूंगा तो 3, एक इंक्रीज करूंगा तो 4, एक इंक्रीज करूंगा तो 5 और एक इंक्रीज करूंगा तो 6 पे अटक जाना है, 6 पे रुक जाना। तो 6 पे रुक इसलिए जाना है क्योंकि उसके बाद आप इस तरह से ध्यान रख सकते हो कि डाइस पे 6 से बड़ा नंबर होता ही, तो 6 के ऊपर 7 तक नहीं ले पाएंगे। तो हम इंक्रीज नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना है, क्योंकि एक गेप भरना बाकी है, बाकी सब गेप आपने भरा, दे 2 गेप भरना बाकी है, तो आप डिक्रीज इंक्रीज नहीं कर सकते, तो आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। पर जब आप डिक्रीज करोगे तो फिर 5 और 4 होगा, तो फिर 4 के बाद 3 2 1 कहाँ डालो, इसलिए जब डिक्रीज करते हो तो हम इवन नंबर में डिक्रीज करते हैं। 6 के बाद इवन नंबर में डिक्रीज करोगे 4, और 4 के बाद 2, और 2 के बाद अगर डिक्रीज होता 0 आता, तो 0 तो लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 आने का चांस सिर्फ एक ही बार है, तो याद रहेगा। फिर एक एक आपको इंक्रीज करते जाना है और दोनों नंबर के बीच में लिखते जाना है। 2 3 4 5 6 पे रुक जाना है, 6 पे रुक जाना है। कैसे याद रखोगे, डाइस पे 6 से बड़ा नंबर, तो इंक्रीज नहीं कर सकते, तो क्या करना है, डिक्रीज करके 2 गेप में उसके डिक्रीजिंग सारे एलिमेंट भर भी लेना है। तो 6 से 5 और 4 लूंगा तो भर नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं इवन नंबर में डिक्रीज करूंगा। 6 के बाद 4, 4 के बाद 2, और फिर इसका क्यूमुलेटिव लेते जाना। 1 + 2 एडिशन 4 सिर्फ 3 टाइम आ सकता है। कब अगर मैं पूछे कि कौन से 3 टाइम, 1 1 2 1 2 1 और 2 1 2 कभी नहीं आएगा, राइट। फिर ये 3 है, फिर 3 + 3, 3 डाइस को थ्रो करने पर तीनों डाइस पर आने वाले नंबर का एडिशन 5 आने के चांसेस 6 बार। फिर 6 + 4 एडिशन 6 आने का चांसेस 10 टाइम है। 10 + 5 एडिशन 7 आने का चांसेस 15 टाइम है। 15 + 6 21, एडिशन 8 होने का चांसेस 21 टाइम है। 21 + 4 25, एडिशन 9 आने का चांसेस 25 टाइम और 25 + 2 10 सबसे ज्यादा टाइम आता है कितनी बार, 27 टाइम। और फिर ये जैसा बना वैसा ही सेम यहाँ पर 27 25 21 15 10 6 3 और 18 से ही बराबर 66 से बराबर। इस तरह का पूरा इमेज उसको बना। टोटल आउटकम कोई पूछे तो 6 × 6 × 6 और डिजायर में जो भी चाहिए इसमें से स्टार्ट में है ना। तो 2 डाइस और 3 डाइस, बेसिकली 3 डाइस वाला ध्यान में रख लो, तो आपका टाइम बचेगा, वरना अगर मैन्युअली करने जाओगे तो टाइम लगेगा। और कोई इसमें
नो डाउट। DPP 1 का 48 मैं until the target value का क्या मतलब? Bag contains invited and available pair of balls are drawn without reflection until the bag is empty. So then the first step each pair consists of one white and one red ball. मतलब लास्ट आपको तब तक बॉल निकाले जाए तब तक बैग खत्म नहीं हो जाए। कितने बॉल है आपके पास? एक बैग में n white and second bag contains n red. अब दोनों बैग में से एक एक बॉल आपको बोला गया कि बैग contains n white and n red balls. Pairs of balls are drawn without replacement until the bag is empty. So there is a process that each pair consists of one white and one red ball. तो आपको देखा जाए तो टोटल कितने बॉल निकालना है? आप हर बार कितने बॉल निकाल दो? दो। एक इस बैग में से एक इस बैग में, ठीक है ना? Pairs of balls are drawn without replacement until the bag is empty. So that each pair consists of one white. नहीं सॉरी, ये दो बैग एक ही बैग है, n white और n red ball. तो टोटल 2n बॉल्स है और हर बार आप पेयर ऑफ बॉल्स निकाल लो। तो पहली बार जब आप लोगों ने निकाला होगा तो 2n3 कोई भी दो बॉल आ सकते थे। अब बचे कितने विदाउट रिप्लेसमेंट है? तो 2n-2, तो 2n-2 में से वापस दो बॉल निकाल। फिर कितने बचे? 2n-4, उसमें से वापस दो निकाले। वैसे चलता रहेगा, देखते हैं ऐसा है बॉल कम होते 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 सिर्फ 4 ही बॉल बच्चों को, उसमें भी दो निकाल लोगे, फिर 2 ही बॉल बच्चों को, वो भी दो निकाल लोगे, तो एक खाली हो जाएगा। ये तो हुआ टोटल आउटकम। डिजाइन आउटकम बोला है कि जब भी आप पेयर ऑफ बॉल्स निकालते हो तो हमेशा हर बार एक व्हाइट और एक रेड ही आना है। तो फिर एक व्हाइट और एक रेड, तो पहली बार जब मैंने निकाला होगा तो एक व्हाइट और एक रेड, ये पेयर बनेगा। तो दोनों में एक एक बॉल कम हो गया। और व्हाइट कितने बचे? n-1 C1 और रेड भी n-1 C1, ऐसे चलता रहेगा। जैसे कम होता देखते हैं ऐसा एक ही रेड बचा होगा, एक ही वाइट बचा होगा, तो 1 C1 × 1 C1। तो ऊपर का आप लोगों के पास ये हो गया n² × n-1² मतलब n × n-1 × n-2 से लेके 1 और इस पूरे का होल स्क्वायर है ना, n² n-1² n-2²। इसको आप क्या लिखेंगे? n फैक्टर का स्क्वायर। इसको क्या लिख पाएंगे? n फैक्टर का स्क्वायर। और अगर नीचे की बात करें 2n-2 वैसा नहीं करते हैं, फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हो तो 2n-2 क्या हो जाएगा? 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2n-2 फैक्टोरियल, फिर 2n-2 C2, 2n-2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2n-, तो ये 2n-2 फैक्टोरियल कैंसिल, ये 2n-4 फैक्टोरियल, इसके 2n-4 फैक्टोरियल, हर एक का वो कैंसिल हो जाएगा। ऊपर ये 2n फैक्टोरियल किसी के साथ कैंसिल नहीं होगा, जो सबसे बड़ा है। और हर एक में नीचे क्या क्या बच जाता है? 2 फैक्टोरियल, और ऐसा 2 फैक्टोरियल मतलब 2 हो गया। और वो 2 कितनी बार बचे? क्योंकि दो की जोड़ी बनाई है आप लोग, अगर ऐसे 2n टर्म से मतलब 2n बॉल से, तो दो के पेयर बनाओगे तो n पेयर बनाओगे, तो 2n टाइम्स आएगा तो 2 रेस्ट में, और 2 रेस्ट में डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर तो ऊपर ले लेते हैं और नीचे बचा था 2n फैक्टोरियल, करेक्ट। और ऊपर ये क्या बना था? n फैक्टोरियल का स्क्वायर। अब ये जो n फैक्टोरियल का स्क्वायर है, क्योंकि हम लोगों ने जिस तरह आंसर दिया उन्होंने और थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय वो जो n फैक्टोरियल का स्क्वायर, उसको डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बना सकता हूँ। अगर डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में जा सकते तो न्यूमरेटर कहाँ आएगा? डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर किसकी फॉर्मूला है? 2n किसकी फॉर्मूला है? वही आंसर है।
लेवल 1 जो है ना, लेवल 1 में अलग अलग सेक्शन दिया है। उसमें आप लोग एक पार्ट है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेट ग्लोब, जैसे कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कैलकुलस की हेल्प लेनी पड़ेगी आपको, जो नॉर्मली भी नहीं होता। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या दिया फर्स्ट क्वेश्चन में, इफ P is chosen right at random in the closed interval 0 to 5। अब 0 to 5 में से कोई एक नंबर सिलेक्ट करो। 0 to 5 के बीच में कितने नंबर, कितने, इनफाइनाइट है। 0 और 5 के बीच में कितने नंबर है, तो इनफाइनाइट में तो मुझे एक नंबर पिक करना था, इनफाइनाइट C1। अब इनफाइनाइट C1 नाम की कोई चीज ही नहीं होती, ये क्वेश्चन अब होगा एरिया। अब इनफाइनाइट में से कितने नंबर होंगे, तो फिर ऐसे क्वेश्चन की चीजें लेनी पड़ेगी आपको एरिया। अब रेगुलर शेप होगा तो एरिया की फॉर्मूला आपकी होगी, इरेगुलर शेप होगा तो फिर इंटीग्रेशन की हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि P is chosen at random in the closed interval 0 to 5 in the probability that the equation is real root। रियल रूट की कंडीशन हम सब लोग को पता है कि डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। तो x स्क्वायर प्लस px प्लस 1/4 p प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, तो p स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। c मतलब कौन, p प्लस 2/4, 4b कैंसल, p स्क्वायर माइनस p माइनस 2 को क्या होना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्योंकि अगर रियल रूट से तो रियल एंड डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, रियल एंड इक्वल भी हो सकते हैं। इससे फैक्टराइज p माइनस 2 है, p प्लस 1, नंबर लाइन पे दो नंबर -1 और 2, -1 है प्लस 2 से बड़ी वैल्यू लूंगा, पॉजिटिव प्लस माइनस प्लस क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 2 से बड़ी वैल्यू कोई भी चलेगी, 2 से बड़ी वैल्यू तो इनफाइनाइट होती है, राइट। अब टोटल आउटकम है, इसका मतलब ये हो गया कि अब आप लोगों का इसका जो टोटल आउटकम, आपका P कहाँ से चालू करना है, 0 से चालू करना और कहाँ तक जाना है, 5 तक। 0 से चालू करके कहाँ तक जाना है, 5 तक। तो P इक्वल टू 0, मतलब इसको आप x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 5 मान के चल लो, क्योंकि ग्राफ में तो P नंबर जो होता है x एक्सिस और y एक्सिस, ये x इक्वल टू 0 की लाइन है, ये x इक्वल टू 5 की लाइन है। आप इसके बीच में से इनफाइनाइट पॉइंट तो उसमें आप कुछ भी ले सकते, ठीक है। और अच्छा, इसका टोटल आउटकम अगर चेक करें तो इसके बीच का एरिया, ये गैप कितना है, 5 का, राइट। और लेंथ अगर आप लोगे तो लेंथ आप कहीं तक भी जा सकते हो, राइट। इनफाइनाइट का कहीं पर भी जा सकते हो, आप कहीं पर भी फिक्स कर, कोई साइड को कुछ नाम दे देते हैं, एल दे देते हैं, जिसमें कि आप लोगों का टोटल आउटकम क्या होगा, 5 है। डिजायर्ड आउटकम बात करते हैं, -1 से छोटी वैल्यू या तो 2 से, और -1 से छोटी वैल्यू आप ले नहीं सकते, टोटल आउटकम ही अलाउड नहीं है। टोटल आउटकम ही चालू 5 हो रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। आपको 2 से 5, यहाँ पर एक P इक्वल टू 2 की लाइन है, ये P इक्वल टू 2 की लाइन है। तो आपका डिजायर्ड आउटकम ये है। इसके बीच का अगर एरिया की अगर बात करेंगे तो ये 3 है, राइट। एल और एल कैंसिल हो जाएगा इस केस में, तो आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 3/5। और ये रेगुलर शेप था, रेक्टेंगल का एरिया हम लोगों को डायरेक्टली पता है, तो काम हो गया। 26 की कंडीशन क्या लोगे,
A belongs to -20 to 0, वो तो आप लोगों का एरिया काउंट करोगे तो 20 12 हो जाएगा। अब जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बोले कि स्ट्रिक्टली अबव द एक्सिस, व्हाट इज द कंडीशन फॉर स्ट्रिक्टली अबव द एक्सिस? स्ट्रिक्टली अबव द एक्सिस। अच्छा, ग्राफ कौन सा होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो पैराबोला, कोई भी पैराबोला हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, उसकी कंडीशन a greater than 0 and b less than 0। एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा तो उसके रियल रूट होंगे ही ना। ये तो 16 दिया हुआ है, ये तो 16 है ही ना, वो तो ग्रेटर देन 0 है। डिस्क्रिमिनेंट आपको लेस देन 0 लेना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? 8 into a plus 5 का स्क्वायर, तो 64 टाइम a plus 5 का स्क्वायर minus 4 into a into c। c क्या है? माइनस ऑफ 7a minus 5, तो माइनस माइनस प्लस कर लेता हूँ, 7a plus 5 कर लेता हूँ, और इसको क्या होना है? लेस देन। करेक्ट? इन दोनों में 64 को हटाई दो, a plus 5 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 7a भी कर लेता हूँ ना, 17 प्लस 25 प्लस 5 30, a प्लस 15 और a प्लस 2, वापस नंबर लाइन -15 और -2 से बड़ी वैल्यू रखो तो प्लस माइनस प्लस। आपको चाहिए लेस देन 0 ये वाला पार्ट, इसके बीच में एरिया -15 से -2 का गैप 30, तो 13 into L डिवाइड आउटकम टोटल 20 into L। और ये कट हो जाएगा तो 13/20 आंसर। उसके नेक्स्ट वाला, a point x and y are chosen randomly from the set, और वो आप लोगों को रेंज दिया हुआ है। तो क्या दिया है? A point x, y are chosen randomly from the interval 0 to 2 and 0 to 1 respectively। x को सिलेक्ट करना आप लोगों को x = 0 से लेकर x = 2 तक में, x = 2 की लाइन, x = 0 की लाइन, और y को सिलेक्ट करने के लिए y = 0 से लेकर y = 1। मतलब आपका टोटल आउटकम यहाँ से आपको रेंडमली इनफाइनाइट से पॉइंट पिक करना है, तो उसका एरिया जो 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, तो आपका 1 into 2 तो 2। ठीक है, आपको कैसा पॉइंट चाहिए? then the probability that y less than equal to x square, y less than equal to x square, इनइक्वालिटी का ग्राफ बनते हैं, ग्राफ इक्वल इक्वालिटी का y equal to x square कौन सा पैराबोला? अपवर्ड। y equal to x square कौन सा पैराबोला? अपवर्ड ना। ये y equal to x square का ग्राफ, ये लाइन y equal to 1 की है, तो अगर y 1 है तो x भी 1 ही आएगा। ये पॉइंट 1,1, और आप लोग जब पॉइंट को पिक करोगे, इसमें से कोई भी पिक कर सकते थे, बट आपका पॉइंट वो होना चाहिए। डिसाइड आउटकम ये है कि वो y लेस देन इक्वल x स्क्वायर से पैराबोला के अंदर या पैराबोला के बाहर। इनइक्वालिटी क्या करता है? ये बताता है कि कौन सा पॉइंट लेना है, कौन सा सेट ऑफ पॉइंट चाहिए। ये तो पैराबोला के अंदर होगा, तो पैराबोला के तो कोई भी एक पॉइंट पुट करके चेक कर लेते हैं ना, कोई भी रख लेते हैं। ये 0,1 रख लेते हैं। अगर इसमें अगर 0,1 रखूंगा तो x 0 y 1 लेस देन इक्वल टू 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसमें के अंदर की बात नहीं है, तो किसकी बात है? पैराबोला के बाहर से पॉइंट उठाना है, और आपके पास रेंज यही है। तो ये वाला पॉइंट, ये वाला आपका डिसाइड आउटकम है, यहाँ से पॉइंट पिक होना है, यहाँ से पॉइंट पिक होना है। अब ये इरेगुलर शेप है, इसके लिए कैसे ढूंढोगे? इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करोगे? 0 से 2 तक, इसके रिस्पेक्ट में
वन तक के बाद ट्रायंगल ले लो, अरे सॉरी क्या करें, दो पार्ट में कर लो। हाँ, अगर डायरेक्टली कर तो 0 से लेके 1 तक, ये पॉइंट 1 को 0, 0 से लेके वहाँ बाकी तो डायरेक्ट रेक्टेंगल का या स्क्वायर हो गया 1/1 का, तो ठीक है कर लेंगे +1। 0 से 1 किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो वैल्यू किसकी, y की, y² का इंटीग्रेशन x³ 0 से 1 1/3 माइनस 1/3 + 1 4/3, ये 1 कौन सा, वो स्क्वायर वाला, करेक्ट। ये 4/3 हुआ आपका डिवाइड आउट, इसको पूरे को सोल्व करोगे, मैं जब पॉइंट पिक करूंगा तो वो पॉइंट y ≤ x² को सेटिस्फाई करता हूँ, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो जब भी आपके पास इनफाइनाइट में से कुछ पॉइंट पिक करना होगा तो आप लोगों को एरिया की हेल्प लेनी पड़ेगी। उसके बाद वाला 20 जैसे करेंगे, 2 persons can be agree to meet at place between 5 to 6 है ना, 5 to 6 PM में मिलने की बात होती है। तो फर्स्ट वन to arrive wait for 20 minutes and then leave। जो भी पहले पहुंचेगा वो कितने मिनट तक वेट करेगा, अपने फ्रेंड का 20 मिनट तक वेट करेगा, नहीं आएगा तो चला जाएगा। तो पूछा गया तुम दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। If the time of their arrival be independent and is random, then the probability that A and B will meet। ये और भी एक दूसरे को मिलेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। एरिया 5 to 6 5 to 6 के बीच का क्या करना चाहिए क्वेश्चन में। आप लोगों को बोला जाता है कि हमें ये भी नहीं पता कौन पहले पहुंचेगा, और वैसे तो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, बट जो भी पहले पहुंचेगा तो दूसरा पहुंचेगा, उसके बीच में 20 मिनट से कम का आगे पहुंचना है, राइट। अब कौन कब पहुंचे वो भी नहीं पता। तो अपने एक काम करते हैं, अगर ऐसा कंसीडर कर ले कि फर्स्ट जो भी पहुंच रहा है, ए या बी में से जो भी पहुंच रहा है 5 बजकर कुछ 1 मिनट पे पहुंच रहा है, 5 या 1 मिनट पे पहुंच रहा है, और दूसरा जो पहुंच रहा है वो 5 या 5 मिनट में, 5 बजकर 1 मिनट पे पहुंचा, दूसरा 5 बजकर, तो ये जो 5 बजकर 1 मिनट पे जो पहला पहुंचा, दूसरा 5 बजकर 22 मिनट पे पहुंचा, उनके बीच का जो गैप होना चाहिए वो 20 मिनट कम होना चाहिए। इसका मतलब है कि 5 माइनस x इज लेस देन इक्वल टू, और y माइनस में मैंने मोड इसलिए लगा तो ये भी नहीं पता कि वो x पहले है कि y पहले। ये मेरा डिसाइड आउटकम और मेरा टोटल आउटकम 5 से लेके 6, तो 5 से लेके 6 बजे के बीच में आपके पास टोटल आउटकम की अगर बात करोगे ये पहला वाला 5 बजकर 1 मिनट मतलब 1 मिनट मतलब 6 बजे तक 60 मिनट का गैप है, ये 60 1 मिनट का एक यूनिट है। ये 5 बजकर 22 मिनट वो भी 1 मिनट का मतलब ये 0,60 है 60, ये पूरा आप लोगों का एरिया है मतलब टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम 60/60 का स्क्वायर
डिसाइड आउट इसको ड्रॉ करते हैं। y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 20 इक्वालिटी ग्राफ होता है, तो ग्राफ किसका बनाऊंगा? इक्वालिटी का। तो y माइनस एक्स, अच्छा मोड जब हटाओगे तो इनइक्वालिटी y माइनस एक्स किसके बीच में हो जाएगा? -20 से +20 के बीच में होता है। तो पहले y माइनस एक्स इक्वल टू 20 का ग्राफ बना लेते हैं। y माइनस एक्स इक्वल टू 20 एक स्ट्रेट लाइन, x को 0 रखूंगा तो y की वैल्यू 20 और y को 0 रखूंगा तो x की वैल्यू -20। मतलब यहाँ पर कहीं पर -20 है, यहाँ से पास होगा 0,20 से पास हो रहा होगा ये 0,20 और ये कौन सी लाइन है? y को 60 की लाइन है। y को अगर मैं 60 रख दूंगा तो x 40 आएगा, तो ये 40, ठीक है। फिर ये वाला लाइन y माइनस एक्स इक्वल टू -20, y को 0 रखूंगा तो x इक्वल टू +20। वैसे ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन होगी क्योंकि दोनों के बीच में सिर्फ कांस्टेंट करेगा। y को 0 रखा तो x +20 आएगा और x को 0 रखा तो y -20 आएगा। ये आपका 20,0, ये आपका -20,0, सॉरी 0,-20 और ये x इक्वल टू 60 की लाइन है। x को अगर 60 रखा यहाँ पर तो y की वैल्यू 40, तो 60, आपका डिजायर्ड आउटकम इनके बीच में होना चाहिए। ये आप लोगों का, और आप बोलोगे सर कैसे प्लस में तो आप समझ में आ रहा है कि उसके बीच में जो आपको अपना पॉइंट पुट कर सकते हो 0,0 इसको पुट करो सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 0 - 0 0 लेस देन इक्वल टू 20 इस लाइन के नीचे 0,0 इसमें रखूंगा तो 0 - 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -20 वो भी सेटिस्फाई कर रहा है इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के नीचे। और लेना था फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि टाइम नेगेटिव में तो होगा नहीं। तो ये आपका डिसाइड आउटकम, ये आपका डिसाइड आउटकम, इस डिसाइड आउटकम का एरिया इसका एरिया अगर फाइंड करना है तो एक काम करते हैं ना, पूरे एरिया में से माइनस कर ले तो जल्दी हो जाएगा। ये गैप कितने का? 40 का। ये गैप कितने का? 40 का। ये 1600 ये हो गया एरिया इंटू हाफ 800 और ये भी 800 होगा ना। ये भी 40 का गैप है और ये भी 20 to 60 का 40 का ही गैप है। 800 + 800 1600 इसमें से माइनस करूंगा आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोनों के मिलने के चांसेस कितने होंगे? 5/। एक बार इसका 30 वाला क्वेश्चन करके बताओ। मुझे पता है।
वापस ये एरिया का इक्वेशन हो गया। टोटल आउटकम किसका एरिया लेंगे? सर्कल का, है ना? सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर और एलिप्स आई, ये आप लोगों का सर्कल है और आप लोगों को बोला कि एलिप्स ऑफ इसेंट्रिसिटी 2√2/3 डिस्क्राइब इन अ सर्कल, यहाँ पर है। और अब आप लोगों को रैंडमली एक पॉइंट पिक करना और वो पॉइंट इस एलिप्स के बाहर होना चाहिए। तब आप लोगों का एलिप्स का एरिया से सर्कल का एरिया से, सर्कल का एरिया तो पता है अपने को पाई आर स्क्वायर, एलिप्स का एरिया कैसे निकालोगे? इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द ए बी एंड ई? B square equal to A square B square equal to A B square square into equal to 1 minus B square 1 minus B square, करेक्ट? राइट। अरे इसके अंदर ये जो इंस्क्राइब है तो टच करके निकलता होगा, ये जो एलिप्स का जो मेजर एक्सिस होगा वो सर्कल का क्या बनता होगा? डायमीटर। ये ए ना लेंथ, ये पूरा लेंथ कितना? 2a, ये ए और ये ए, तो टोटल आउटकम क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, तो आर आपका ए है तो पाई ए स्क्वायर। इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है 2√2/3, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 minus 2√2/3 का स्क्वायर, 8/9, 1 minus 8/9, 1/9, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 9, तो बी इक्वल टू a/3, इसका एरिया पाई ए बी, और बी की जगह पर a/3 डाल देते हैं तो पाई ए स्क्वायर बाई 3, देखो तो पाई ए स्क्वायर। तो आप जो पॉइंट उठाओगे बाहर से आएगा वो पॉइंट, उसका चांसेस या उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। तो अगर ऐसे कोई क्वेश्चन अगर रैंडमली कभी अगर पूछा
अच्छा आपको बाहर वाला चाहिए ना 2/3 ये तो वो मिला जो आपको नहीं चाहिए, सॉरी पहले मिला था अंदर था 1/3 तो बाहर का चाहिए था 2/3। जैसे कोई प्रश्न आ जाए तब कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32। The adjacent point on the set of points x और y दोनों 0 to 9 में, तो ग्रिड बना लेंगे तो स्टेज जैसा क्वेश्चन होगा। Are joined with the line segments are parallel to either of the coordinate axes to construct a path from 0,0 to 9,9. The problem that this path is only one turning point. इसका टोटल आउटकम 0,0 पे हुआ और 9,9 पे जाना है, तो कितने स्टेप चलोगे? 0,0 पे और 9,9 पे जाने कितने स्टेप चलोगे? उसमें से 9 हॉरिजॉन्टल और बाकी के 9 ऑर्डर कोई भी हो सकता है। जैसे कि टोटल आउटकम तो क्या होगा 18C9 into 9C9, 18 factorial by 9 factorial into 9 factorial, ये तो हुआ टोटल आउटकम। डिजायर्ड आउटकम तो प्रोसेस द पाथ इज ओनली one turning point। आपको इस तरह से लेना है कि उसमें एक ही टर्निंग पॉइंट होना चाहिए, मतलब वो दो ही के टोटल में पूरा हॉरिजॉन्टल चला तो पूरा वर्टिकल चला, दो ही पॉसिबिलिटी है। तो 2 डिजायर्ड आउटकम हो गया टोटल 18 फैक्टोरियल बाय 9 फैक्टोरियल इनटू, तो 9 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा तो 9 फैक्टोरियल का स्क्वायर डिवाइड बाय 18 फैक्टोरियल ऊपर 1 into 2 होगा। अच्छा इन लोगों ने आंसर भी उस तरह से दिया नहीं है, मतलब हमारा लॉजिक सही है बट उसका आंसर देने का तरीका देखो अलग है। हमारा आंसर क्या है 2 into 9 factorial into 9 factorial divided by 18 factorial। वो समझ में आया ना सबको 18C9 into 9C9। अब इन्होंने इस वे में आंसर ही नहीं दिया, उन्होंने क्या किया ये जो 18 फैक्टोरियल हो 18 फैक्टोरियल का मतलब ये हुआ ना 18 into 17 into 16 up to the 1, उस 1 to 18 में आधे ऑड नंबर होंगे आधे इवन नंबर होंगे, तो 1 3 5 7 से लेके 17 तक ऑड नंबर, फिर 2 4 6 8 अप टू द 18 तक इवन नंबर, ये टोटल 9 नंबर, ये भी टोटल 18 नंबर है ना इसमें। 18 फैक्टोरियल में टोटल 18 नंबर का मल्टीप्लाई हो उसमें से 9 ऑड होंगे 9, ये जो इवन नंबर है हर इवन नंबर में से क्या कॉमन कितनी बार, अगर 9 टाइम्स कॉमन लेता हो तो 2 raised to 9 होगा, और 2 कॉमन लेने का बचेगा क्या यहाँ पर
2:9 कॉमन ले लूंगा तो 1 into 2 into 3 से लेके 9 तक जाएगा। तो 1 से लेके 9 मतलब 9 फैक्टर, ये 9 फैक्टर 9 फैक्टर एक बार कैंसल, ये 2 एक बार कट, तो 2 to power 8 का जब तो C आंसर दिया। वो फैक्टर का सिंबल है, वो जो ऐसा लिखते हैं वो पता है ना आप लोग को, ये फैक्टरियल है। अगर ऐसा लिख दे 2 फैक्टर की बात होगी। $38 पॉइंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। एक सर्कल में से कोई भी रैंडम पॉइंट पिक करना है, पर वो पॉइंट जो होना चाहिए वो क्लोजर टू द सेंटर देन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। पॉइंट का सेंटर से जो डिस्टेंस होगा और उसका बाउंड्री से जो डिस्टेंस होगा उससे कम होना चाहिए। R/2 का अंदर एक सर्कल बनाने में उसका ये होना चाहिए। टोटल और कम इस पूरे सर्कल में से कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो P = πr²। अब आपको बोले कि जो भी पॉइंट पिक करोगे उसका सेंटर से डिस्टेंस और उस पॉइंट का उसके सरकमफेरेंस से डिस्टेंस कम होना चाहिए। ये पूरा डिस्टेंस कितना r, और अगर एक पॉइंट अगर हाफ में है तो ये r/2 होगा। तो इसमें लेके आपका जो पॉइंट होगा, अगर इसको मैं r/2 लेता हूँ तो अंदर एक और एक सर्कल बना लेता हूँ। मेरा पॉइंट इस सर्कल में होना चाहिए। अगर यहाँ से उठाओगे तो उसका सेंटर से डिस्टेंस डेफिनेटली उसके सरकमफेरेंस से कम ही रहने वाला है। इसका एरिया पाई कैंसिल, मैक्सिमम बच्चे ऐसे क्वेश्चन का आंसर 1/2 लिखते हैं, उनको लगता है आधा ही तो होना है, एरिया की सबसे 1/4 पार्ट हो जाएगा। तो ठीक है, जैसे क्वेश्चन बस आप लोग को बता दिया, अगर पूछा जाए तो कर लीजिए। फिर आप लोग अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। देखो ना आप लोग के मॉड्यूल का 132 क्वेश्चन। तो क्या दिया 132 में? Two numbers K1 and K2 are randomly chosen from the set of natural numbers. Two numbers K1 and K2 are randomly chosen from the set of natural numbers. Then the first set, the value of I raised to K1 plus I raised to K2 is non-zero number. Is non-zero. I raised to K1 plus I raised to K2 का जो आंसर आना चाहिए वो नॉन जीरो नंबर आना चाहिए। नॉन जीरो नंबर कब आएगा?
आप लोग आई का साइकिल पता है, 4 का साइकिल होता है, i⁻1 आई स्क्वायर आई क्यूब i⁻4। ये दोनों का पेयर या ये दोनों का पेयर नहीं आना चाहिए, तो अगर ये दोनों अगर आ गया तो -1 + 1 0 हो जाएगा, ये दोनों आ गए तो i - i भी 0 हो जाएगा, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके और हर 4 के बाद ये रिपीट होता है, i -1 -i और 1, ये 1 पे, ये 2 लेने पर, ये i का पावर 1 लेने पर, 2 लेने पर, 3 लेने पर, 4 लेने पर, फिर वापस 5 6 7 8 9 10 11 12 चलता रहेगा ये तो। और आपको बोला जाता है कि K1 के ट्रिगर से सिलेक्ट करना है कि जिससे आप लोगों का एडिशन करोगे तो 0 नहीं आना, तो आप कौन कौन सी पॉसिबिलिटी ले पाओगे? एडजस्टन आप मतलब ये आई के साथ आप क्या नहीं ले सकते हो, -i नहीं ले सकते, मतलब आपको 1 3 नहीं ले सकते हैं, 5 7 हर 4 में आप 2 पॉसिबिलिटी, मतलब वैसे देखा जाए 4 का जो पेयर है इसमें मैं लेने को कोई भी 2 ले सकता था, तो 4c2 लेने के लिए तो, राइट। उसमें से आप कौन सा पेयर नहीं चलेगा आपको? 1 3 का और 2 4 का, बाकी मैं 1 4 लूंगा तो प्रॉब्लम नहीं है, 1 3 लूंगा तो प्रॉब्लम है, वो नहीं ले सकता, 2 4 नहीं, तो बाकी सब चलेंगे, तो 2 पेयर हटा दो, तो डिजायर्ड आउटकम में 4 चलेंगे, 6 पॉसिबिलिटी बन रही थी, 6 पेयर में से 2 पेयर आप नहीं ले सकते, तो कितने पेयर ले सकते हो? 4 में से कोई एक पेयर ले सकते हो आप लोग, तो आप लोगों का डिजायर्ड आउटकम 4, टोटल आउटकम 6, तो आंसर इज 2/3। K1 K2 इक्वली तो अच्छा, ये टोटल आउटकम मैंने गलत लिखा, पूरा ही गलत नहीं, मतलब टोटल आउटकम गलत है। K1 और K2 दो अलग नंबर है, दोनों नंबर सेम भी तो हो सकता है, थोड़ी कि मैं 2 नंबर रेंडमली पिक कर रहा हूँ। K1 में 4 में से कोई ले रहा हूँ, K2 भी 4 में से ले रहा हूँ, और वो दोनों ही 1 1 भी हो सकते हैं, दोनों 2 2 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, तो टोटल देखा जाए तो टोटल आउटकम 4 × 4 16 होगा, है ना। और उसमें से उस 16 में से क्या क्या नहीं चलेगा? 16 में से 4 नहीं चलेंगे, कौन कौन से नहीं चलेंगे? 1 3 3 1, उल्टा भी तो देखना पड़ेगा, 2 4 and 4 2, सही है ना। तो 16 में से 4 गए तो कितने बचे? 12, तो 12/16 3/4। मतलब ये 4 दिन की साइकिल आ जाएगी। हाँ, पहले हर बार वही 4 का साइकिल चलेगा। 3 को अगर आप जितना ऊपर मल्टीप्लाई करोगे उतने साइकिल नीचे भी होगा टोटल, तो कैंसिल ही होने वाला है। 139 तो 4 is 16 square,
39 में कैलकुलेशन मिस्टेक कुछ हो रहा है, आंसर नहीं हो रहा है, देख लेते हैं। आप लोगों का फिगर एक बार ड्रॉ करें। कितने का स्क्वायर दिया हुआ है? 4/4 का। फिगर ही गलत है। 4/16 स्क्वायर से आंसर में एक बार 4/4 का लेके देखते हैं वर्डिंग के हिसाब से चले तो। अगर ये 4/4 का स्क्वायर है, 16 स्क्वायर है इसके अंदर। इसमें आपको कोई भी 2 स्क्वायर पिक करना है। अगर कोई भी 2 स्क्वायर अगर पिक करना है तो मेरा टोटल आउटकम 16C2 कोई भी 2 पिक कर सकते थे ना। 16C2 120, 16 × 15 डिवाइडेड बाई 2 तो कितने बनेंगे स्क्वायर? 120 में से आप स्क्वायर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप लोग को स्क्वायर इस तरह से सिलेक्ट करना है कि उनका कोई भी 2 साइड, नो साइड इज कॉमन साइड नहीं होना चाहिए। कोई भी साइड कॉमन नहीं होगा वो ढूंढने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। उससे अच्छा कौन से साइड कॉमन हो सकते हैं वैसे ढूंढ के टोटल में से माइनस कर लेते हैं। उसके पास चॉइसेस देखनी पड़ेगी।
जैसा अगर मैंने ये कॉर्नर वाला कोई भी पिक किया एक्स स्क्वायर, सपोज मैंने ये वाला पिक किया, जो दो पिक कर रहा था उसमें एक्स स्क्वायर अगर ये है तो फिर आप कौन सा लोगे तो आपका एक साइड कॉमन आएगा, या तो ये या तो ये। अगर मैं चार कॉर्नर में से कोई भी एक पिक करता हूं तो उसके साथ मुझे फिर हमेशा ये दो चॉइस मिलेगी। अगर ये लिया तो ये दो चॉइस मिलेगी, ये लिया तो ये दो चॉइस मिलेगी, ये लिया तो ये दो चॉइस मिलेगी, ये लिया तो ये दो चॉइस मिलेगी। तो 41 इंटू ऐसे 8 स्क्वायर की स्क्वायर बन सकते हैं। अगर आपने ये लिया, ये 2 4 6 8, ये 8 में से कोई भी लोगे आप, तो उनके आजू बाजू में सपोज आपने ये लिया तो उसके एक साइड कॉमन होने के लिए 1 2 3 पॉसिबिलिटी हो गया। तो हमेशा 3 पॉसिबिलिटी मिलेगी तो 24 ये। और आपने बीच के कोई लिए 4C1 तो हमेशा आपके पास 4 पॉसिबिलिटी हो गई। अगर ये लिया तो आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। तो 4C1 इंटू 4C1 तो ये 16 ये हुआ, करेक्ट। ये कितना हो गया टोटल 48। पर इस 48 में डबल हो गए हर चीज, क्योंकि जैसे आपने ये लिया, ये मैंने काउंट किया था, ये और ये काउंट हुआ होगा, तो दूसरी बार जब मैंने ये दो काउंट करता ये और ये वापस भी था, तो डिवाइड बाई 2, तो 48 में से 2 गया तो ऐसे 24 पॉसिबिलिटी बनी। और ये मुझे नहीं चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए। तो 120 में से 24 गया तो 96, तो 24 4 जा 96, 24 5 जा 120। तो पहले तो फिगर तो इसमें 1 by 1 के स्क्वायर कंसीडर करेंगे, 1 by 1 के स्क्वायर 1 by 1 ही कंसीडर करेंगे, 2 by 2 के भी। हाँ, मतलब जो ग्रीन दिख रहा है उसी में से लेना पड़ेगा। अब दो स्क्वायर रैंडमली पिक कर लो, आपके सामने 16 स्क्वायर पड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 142, ये फॉर्मूला बेस्ड अगर क्वेश्चन आया और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को कोई क्वेश्चन आ जाए ना जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस तो कुछ ढूंढना हो तो सबसे लास्ट में करने का टाइम कंज्यूमिंग होता है, पूरी फॉर्मूला लगानी पड़ेगी ना आपको। विशिष्ट पीछे मुझे 1-2 क्वेश्चन दिख रहे हैं ऐसे जिसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, तो वो बहुत लेंथी होता है, तो लास्ट में किया करो। 142 फिर से करेंगे 142। If A and B are two events, subject probability of A intersection B equal to 0.1 and P of S less B. What will be S less B? P of A of intersection B की कंडीशन पे A की प्रोबेबिलिटी और उसकी फॉर्मूला क्या होती है? P of P of A intersection B upon P of B. Right. P of A Intersection B upon P of B. P of A intersection B upon P of B. और P of B लेते हैं तो P of B intersection A upon P of A. P of A और P of A intersection B हमें 0.1 दिया हुआ है, 0.1 by P of B, ये 0.1 by P of B। और बोला जाता है कि ये जो दोनों हैं ये रूट्स है किसके? 12x² - 7x²
plus 1k, 12x square minus 7x plus 1k. तो आपको P of A dash union B dash of